बात हिंदुस्तान की में आज फिर बात होगी आपके सरोकार की। पिछले हफ्ते हमने दिल्ली के वोटरों की आवाज को बुलंद किया था, तो वहीं आज हम आपके जीवन में सबसे बड़े मुद्दे की बात करने जा रहे हैं, यानी कि अर्थ की बात। आपके जेब पर पड़ने वाले बोझ की बात होगी। बात होगी युवाओं को रोजगार मिलने न मिलने की, बात होगी महिलाओं को और सशक्त बनाने की, और बात होगी गरीब कल्याण वाली योजनाओं के असली सच की। बात होगी देश के अन्नदाता की आय को दोगुना करने के मीटर के पैमाने की। बात होगी 2025 के बजट में 2047 के विकसित भारत के सपने की, क्योंकि ये सब बात आपके अर्थ से जुड़ी है। अर्थ मतलब देश की अर्थव्यवस्था से है, यानी भारत के बजट से है। और भारत का बजट क्या कहता है, क्या है आपके लिए भारत के बजट में? भारत के बजट में मिडिल क्लास कितना बम बम हुआ है? भारत के बजट से किसको क्या मिला है? महंगाई बढ़ी या फिर घटी? आपकी जेब कटी या बच गई? इन सब पर हम बात करेंगे। इन सब पर बात करेंगे और आपको दरअसल बताएंगे और ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे भी कि आखिर बजट में क्या कुछ आपको मिला है। ग्राफिक के जरिए एक एक बातें आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। युवाओं पर कितना दरअसल इसका असर हुआ, युवाओं पर कितना इसका फायदा होता हुआ नजर आया, यानी कि युवाओं को क्या मिला, युवाओं पर ध्यान दिया, व्यापारियों पर कितना फोकस रहा, किसानों का अगर जिक्र करें तो किसानों की कितनी सुध ली गई है, गरीबों का कल्याण होगा या फिर नहीं, बजट से आपकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है, वो सब हम आपको दरअसल समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। किसान देश का अन्नदाता और इसके लिए राजनीति होती रही। किसानों को आखिर मिला क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर दरअसल 5 लाख कर दी गई। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू दरअसल की गई और 100 जिलों को फायदा इससे होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन, समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% तक की गई। बिहार के किसानों का अगर जिक्र किया जाए तो बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर का अगर जिक्र किया जाए तो उस परियोजनाओं को शुरू भी किया जाएगा। इसके साथ साथ किसानों की अगर बात करें तो ये सब बातें किसानों के लिए, लेकिन महिलाओं का अगर जिक्र किया जाए तो महिलाओं के लिए क्या कुछ मिला है? महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश दरअसल की गई है। एससी एसटी के एमएसएमई महिला उद्यमों के लिए विशेष लोन योजना दरअसल रखी गई। उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन भी दरअसल दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर जिक्र किया जाए, यानी कि किसान की हमने बात करी, महिलाओं की हमने बात करी और युवाओं की का जिक्र भी दरअसल इस बजट के जरिए किया गया है। युवा को क्या दिया गया? स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर भी बनेंगे। युवाओं को यह तोहफा देने का प्रयास दरअसल किया गया है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, 500 करोड़ रुपए में 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। और मेडिकल एजुकेशन का अगर जिक्र किया जाए तो वहां 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी, यानी कि युवाओं पर फोकस। देश में 23 आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप का जिक्र दरअसल इसमें किया गया है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर भी बनाए जाएंगे। तो युवाओं को क्या कुछ मिला, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया। अब व्यापारियों की बात करते हैं कि व्यापारियों को क्या कुछ इस बजट के जरिए मिला। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से दरअसल इसको बढ़ा दिया गया और इसको कर दिया गया 10 करोड़। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का भी इसमें प्रस्ताव रखा गया है। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे, यानी कि जिसकी मांग पिछले कई समय से हो रही थी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की भी दरअसल राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, यह भी एक प्रावधान। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की, तो उसको भी स्थापित किया जा रहा है, उसको भी बनाया जाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए 5 लाख के कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड का भी प्रबंध किया गया है। व्यापारियों को यह मिला, लेकिन बुजुर्गों के पास क्या
जा रहा है, क्योंकि अमूमन हर वर्ग का ख्याल सरकार रखती है। जिक्र किया जाता है बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी कर दी गई। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई हैं, यानी कि स्वास्थ्य लाभ बुजुर्गों के लिए बढ़ा। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ये भी हेल्थ सेक्टर में उन्हीं से जुड़ा हुआ है इसलिए, और मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं इसमें सस्ती की गई हैं। इसके अलावा 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जो है वो 5% तक घटा दी गई। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है वो ये है कि नई टैक्स और पुरानी टैक्स रिजीम की स्थितियां क्या हैं। नई टैक्स और पुरानी टैक्स को लेकर लगातार कसरतें होती रहीं कि क्या पुरानी स्लैब रहनी चाहिए या फिर नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अब फिलहाल सामने की स्थिति समझिए। नई टैक्स रिजीम 0 से 4 लाख 0% और 4 से 8 लाख 5% ये नई टैक्स रिजीम की गई। इसमें 1 लाख का इजाफा किया गया। 8 से 12 लाख 10%, तो 12 से 16 लाख अगर आपकी इनकम है तो 15% लगाना आप पर टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख तक आपकी इनकम हो जाती है तो ये 20%, और फिर 20 से 24 लाख तो 25% आपको देना होगा। 25 से 30 लाख तो 30% आपको देना होगा। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं था। उस वक्त 0 से 3 लाख तक की इनकम है तो कुछ टैक्स नहीं देना, लेकिन 3 लाख से इनकम बढ़ती है, 7 लाख आती है तो 5% आपको टैक्स देना है। 7 से 10 लाख 10%, और 10 से 12 लाख आपको 15% टैक्स देना होता था। 12 से 15 लाख में 20% टैक्स देना होता था, और 15 से 20 लाख में 25% आपको टैक्स देना होता था। 20 से 30 लाख में 30%, जो कि इसमें यह बदलाव दरअसल किया गया है। अब आपको दरअसल समझाते हैं कि बजट आया, और बजट आने के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल होता है कि क्या हुआ बजट के बाद, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तो सस्ता क्या है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मोबाइल फोन, ई कार सस्ती होंगी। लिथियम आयन बैटरी जो है वो सस्ती होगी। मोबाइल फोन को लेकर बहुत क्रेज रहता है, उसमें भी थोड़ी गिरावट आई है। एलईडी एलसीडी टीवी का अगर जिक्र किया जाए वो भी सस्ती। कैंसर की दवाएं जिसका जिक्र बुजुर्गों के लिए भी है। लेदर जैकेट वो भी सस्ती। इलेक्ट्रिक सामान जो है उनको भी इस बजट के जरिए सस्ता कर दिया गया। जूते, बेल्ट, पर्स, ये सभी जो है वो सस्ते कर दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि क्या कुछ महंगा हो गया, जो आपकी जेब पर असर डालेगा। इंटरैक्टिव फ्लैट जो है वो महंगे हो गए। पैनल डिस्प्ले महंगा हो गया। फैब्रिक का अगर जिक्र किया जाए तो वो महंगा हो गया है।